दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं आपको नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में अपडेट्स देता हूं। तो आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा वह सॉफ्टवेयर है मेडिकल बिजनेस के लिए। अगर आपका मेडिकल का बिजनेस है या फिर आप मेडिकल का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो यह सॉफ्टवेयर का वीडियो डेमो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे गुप्ता मेडिकोस के नाम से, और यहाँ पर एक एक करके सारी डिटेल, एड्रेस, उसका सिटी, फ़ोन नंबर और जीएसटी नंबर, सारी चीज़ें इसमें फिल कर लेंगे। इसी में ही हम करंट जो फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वह फाइनेंशियल ईयर इसमें हम मेंशन कर देंगे। तो कंपनी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सॉफ्टवेयर में हम सिंपली यहाँ पे इस छोटे से फॉर्म को फिल करके हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट की जानकारी, आप अपने स्टेट और स्टेट कोड की जानकारी, सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया हुआ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर भी, साथ में ईमेल आईडी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 2024-25, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर अभी 2024 और 25 चल रहा है। और इसको हम सिंपली क्रिएट में क्लिक करेंगे, हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें यूज़र। इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उनको अलग अलग यूज़र राइट्स दे सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप अपनी दुकान की सेल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट कर लिए हैं। यूज़र क्रिएट करने के फ़ायदे ये हैं कि हम अलग अलग यूज़र को अलग अलग राइट्स दे सकते हैं। जैसा कि अगर एडमिन को सारे राइट्स है बिल डिलीट करने का, बिल मॉडिफाई करने का, और अगर ऑपरेटर है तो उसको सिंपल एक ही राइट हम दे सकते हैं कि वह बिल की एंट्री कर पाए। तो ये कुछ ऐसा हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, हमने लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम में कुछ सेटिंग कर लेंगे। मेडिकल के बिजनेस में बहुत ज़रूरी है बैच नंबर क्रिएट करना और एक्सपायरी मेंटेन करना। तो यहाँ पर हम आइटम जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले बैच की सेटिंग कर लेंगे। तो आइटम में सेटिंग में जाकर यहाँ पर हम सेटिंग में अप्लाई कर देंगे बैच नंबर और एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो यह जब हम आइटम क्रिएट करेंगे, हम अपना मेडिसिन क्रिएट करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, तो यह हमसे बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट पूछेगा। तो हम इसको सिंपली सेव कर देते हैं। अब फिर आगे हम एक आइटम क्रिएट करके दिखाएंगे कि आपको इस सॉफ्टवेयर में आइटम की एंट्री कैसे करनी है। यह सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक, इन्वेंट्री, सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सी दवाई है पैरासीटामॉल, उसका हम यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लेंगे। पैरासीटामॉल 500 mg हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसके बाद इसकी डिटेल लाइक HSN कोड और साथ में इसमें टैक्स कितने % है वो भी सारी चीज़ें हम डाल देंगे। और यह टैबलेट जो है 10 की स्ट्रिप में है, 15 की स्ट्रिप में है या फिर 25 की स्ट्रिप में है, तो वो जितनी स्ट्रिप में है वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे स्ट्रिप। तो यह यूनिट है, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप अगर बेचना है तो भी हम बेच सकते हैं, और अगर फुटकर में 1 या 2 टैबलेट बेचनी है वो भी हम इसमें बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम टिक करेंगे मेंटेन बैच में और क्रिएट करेंगे बैच। तो यहाँ पर हमने बैच क्रिएट कर लिया है। इसका हम एक्सपायरी डेट भी डाल देते हैं, साथ में हम मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल दिया है, साथ में सेल प्राइस, परचेस प्राइस और ओपनिंग स्टॉक, आपके पास पहले से स्टॉक कितना पड़ा है वो भी डाल देना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जब आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो स्टॉक को प्लस कर देगा, और आप सेल करेंगे स्टॉक को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक 100 स्ट्रिप डाल दिया है और इस आइटम को हम सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद हमें अगर मान लीजिए दूसरा आइटम बनाना है तो इसमें बहुत अच्छी ट्रिक है कि सेम आइटम की जानकारी को आप यूज़ करके अगला आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आपको शुरू से सारा चीज़ें मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल कॉपी बटन में प्रेस करना है और आप यहाँ पर अगर सेम बैच है, सेम उसका एक्सपायरी डेट है, तो आप सिर्फ आइटम का नाम बदल देंगे, अपनी प्रोडक्ट दवाई का नाम बदल देंगे और यहाँ पर हमने जैसे डिस्प्रिन डाल दिया है दवाई और हमारा बैच डिटेल सेम है, बट रेट दवाइयों का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर इसका प्राइस जो है हम चेंज कर देंगे। पिछली दवाई में हमने पैरासीटामोल का रेट 50 रुपये रखा था, अब हम इसका डिस्प्रिन का रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप रेट अपने हिसाब से जो भी दवाई में एमआरपी और दिया हुआ है उसके हिसाब से रेट आप इस सॉफ्टवेयर में अपना सेट कर सकते हैं। अब इसको हम सिंपली यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल के सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक और प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से ईजिली आप सारे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट एक्सेल में है तो सारी प्रोडक्ट लिस्ट आप इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है, इन्वेंट्री करना बहुत ही आसान है। तो आगे अब हम आपको दिखाएंगे कि लिस्ट कैसे देखनी है। तो यहाँ पे आइटम की लिस्ट आ गई, 2 हमने दवाई क्रिएट की है तो 2 लिस्ट आ गई है। और ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। अब हम एक सेल करके दिखाएंगे कि आपको सेल कैसे करना है। तो यहाँ सेल के ऑप्शन में न्यू ऑप्शन में जाना है, न्यू में क्लिक करना है, आपका सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ गई है, क्रेडिट ऑप्शन हमने चूज़ किया है। अगर कैश ऑप्शन चूज़ करना है वो भी चूज़ कर सकते हैं और कैश की बिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पार्टी प्लस बटन में दबा के पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। आप जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका नाम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और जीएसटी नंबर वगैरह मेंशन करके आप उसका लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो यह हमने लेज़र अकाउंट इसका पार्टी का क्रिएट कर लिया है जिसे हमें दवाइयाँ सेल करनी है। अब यहाँ पर आ गया इसका बिल नंबर 1 हमने लिया है। यहाँ पर हमने दवाई सेलेक्ट कर ली है, साथ ही में हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करी, रेट ऑटोमेटिक आ गया, प्राइस जो हमने डाला था। साथ में अगर प्राइस भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं रन टाइम में। यहाँ पे हमने दूसरी दवाई सेलेक्ट कर ली है, क्वांटिटी सेलेक्ट करके, और हमने रेट ऑटोमेटिक ले लिया है। अब इसको हम ये आइटम एंट्री, 2 आइटम की एंट्री हो गई। ऐसे आप इसमें अलग अलग और भी जो दवाइयाँ उसकी एंट्री करते जाएंगे और इसको बिल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको इसमें प्रीव्यू के लिए पूछेगा कि बिल का प्रिंट करना है कि प्रीव्यू करना है। तो चलिए हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो प्रीव्यू में हम यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा बिल का फॉर्मेट सामने आ जाएगा। यह 3 इंच का, 4 इंच का, A4 साइज का हो सकता है। यहाँ पे लोगो हमने ऐड किया है और सारी जानकारी जो हमने बिल में बनाई है उस बिल में प्रिंट होके आ रही हैं। इसको अपने तरीके से भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर में। यह बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है मेडिकल शॉप के लिए। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स है। तो ये अभी जो सामने आप देख रहे हैं यह सेल की रिपोर्ट है कि हमने सेल किया है। साथ में परचेस रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट में आपको सारा स्टॉक कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ आपको दिख जाएगा। स्टॉक रिपोर्ट में फ़िल्टर भी कर सकते हैं आप, अलग अलग कंपनी की दवाइयों का स्टॉक आप फिल्टर करके देख सकते हैं। तो रिफ्रेश बटन में दबाते ही हमने जो बिल बनाया था हमारा सामने करंट बिल दिखने लगा है। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे कि हमें रिसिप्ट कैसे लेना है। अगर पार्टी हमें पेमेंट देगी तो सिंपल क्विक रिसिप्ट में ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम इस एंट्री फॉर्म को फिल करेंगे और पार्टी सेलेक्ट करके हम अमाउंट डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। हमारा पेमेंट रिसीविंग हो जाएगा। तो पेमेंट रिसीव करना काफ़ी इजी है इसमें और ऑटोमेटिक लेज़र क्रिएट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम इसमें ऑप्शन कि हमें सेटिंग्स और क्या क्या इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी का ऑप्शन दिया है, एक्सपायरी रजिस्टर है, आपकी कौन कौन सी दवाई एक्सपायर होने वाली हैं वो आपको डिटेल इसमें आ जाएगी। साथ ही में इसमें लेज़र दिया हुआ है, लेज़र में आपको A to Z सारी पार्टियों का लेज़र आप देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते
सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में सारे फीचर दिए गए हैं। ऐड ऑन आपको और भी, जैसे कि व्हाट्सअप भेजना है, ये आपको अगर मैसेज भेजना है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और बिल क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नई पार्टी क्रिएट कर ली है, उसका नाम मेंशन कर दिया है और साथ ही में उसकी बाकी डिटेल अगर फिल करना है नहीं है तो भी इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जीएसटी नंबर कंपलसरी डालें, बाद में भी डाल के उस बिल को रीप्रिंट कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पर हम रन टाइम में एक आपको आइटम क्रिएट करके दिखाएंगे कि अगर आप बिल बना रहे हैं और वह आइटम आपकी लिस्ट में नहीं है तो बिल बनाते समय ही प्लस बटन दबा के आपको आइटम कैसे क्रिएट करना है। तो यह एक O2M बच्चों की दवाई है, तो उसको हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे शॉर्ट नेम में हमने O2M डाल दिया है और उसका जो भी दवाई का जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि दवाई का फार्मूला जो भी है, तो फार्मूला के नाम से भी आप दवाई क्रिएट कर सकते हैं। और इसको हमने यहाँ पर इसका बैच भी क्रिएट करके दिखाएंगे कि बैच कैसे डालना है। हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, साथ ही में इसका यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। यह पीस छोटी छोटी बोतल में मिलती है तो हमने पीस सेलेक्ट कर लिया और साथ ही में यहाँ पर हमने मेंटेन बैच में टिक कर दिया। बैच नंबर उसका जो भी होगा हम यहाँ पर बैच नंबर डाल देंगे। तो हमने इसका बैच नंबर यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर हमने बैच नंबर लिया है E31603। तो ये इसका बैच नंबर है। साथ ही में एक्सपायरी डेट हमको डाल देनी है, तो इसका एक्सपायरी डेट है नवंबर 2025। तो यहाँ पे हम नवंबर 2025 डाल देंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट है दिसंबर 2023। तो ये हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका मेंशन कर दिए हैं। आगे हम इसका सेल प्राइस भी डाल के, सेल प्राइस के साथ इसका ओपनिंग स्टॉक भी डालेंगे। तो इस तरह से हम ये आइटम को ईजिली इसमें क्रिएट कर सकते हैं बिल बनाते समय ही, अगर कोई आइटम आपकी लिस्ट में नहीं है, और उसकी सेल भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में यह ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि आपको पहले से ही मास्टर बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई मास्टर भूल गया है या छूट गया है तो बिल बनाते टाइम ही आप उसको क्रिएट करके और उसकी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आइटम क्रिएट कर लिया, उसकी क्वांटिटी डाल दी, रेट हमने 75.50 पैसे लिया है और इसका हमने बिल जनरेट कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे। सेव करने के बाद हमारा बिल का प्रीव्यू आ जाएगा। तो बिल का प्रीव्यू और प्रिंट दोनों इसमें दिखाता है, और अगर आपको प्रीव्यू में कुछ गलतियां दिखती हैं तो आप बिल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर में आपका फुल्ली कस्टमाइज बिल बन जाता है। आप अपने हिसाब से इसमें टर्म्स कंडीशन और साथ में लोगो और सारी चीज़ें आप इसमें अपने हिसाब से सेट करा सकते हैं। और आगे हम देखेंगे इसमें और क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो आगे इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपके काफ़ी यूजफुल हैं, जैसा कि डिस्काउंट की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, मास्टर का ऑप्शन है, रिपोर्ट का ऑप्शन है, और इसके साथ रिपोर्ट्स में सारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल बाय बिल बैलेंस, लेजर, डे बुक, ये सारी चीज़ें दी हैं। आपको केवल सेल और परचेस करना है, पेमेंट की रिसीविंग करनी है और जो पेमेंट आपने दिया वो देना है। ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। यहाँ पर जीएसटी की भी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और साथ ही में आपकी लेज़र की भी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। यह सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं। उसके अलावा हम इसमें कुछ कस्टमाइज रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और आगे हम इसमें देखेंगे कि इसकी सेटिंग्स में क्या ऑप्शन दिया है। तो ये जनरल सेटिंग हमने ओपन कर ली है। इस जनरल सेटिंग में हम अगर राउंड ऑफ ईच आइटम में चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। अगर हम एजेंट चाहते हैं, बिल में एजेंट चाहिए, तो वो भी ऑप्शन है। पार्टी लास्ट प्राइस का भी ऑप्शन है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग में हम देखेंगे कि हमें बिल नंबर जो होता है, तो अभी अगर हमें उसके आगे कुछ प्रीफिक्स लगाना है तो कैसे लगाना है। तो ये जनरल सेटिंग में जाएंगे हम, बिल बाय बिल इनवाइस में यहाँ पे हम
कुछ प्रीफिक्स लगा के आपको दिखाएंगे, फिर हम आपको बिल जनरेट करके दिखाएंगे कि आपका बिल नंबर कैसे उसमें मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पे हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया है बी मीन्स बिल 2024 एंड 25, और उसके आगे हम यहाँ पे बिल B2C में भी हम 2024-25 लगा देंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो जब भी हम फिर आगे बिल बनाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमारे बिल में यह बिल के नंबर के आगे यह प्रीफिक्स लगा हुआ मिल जाएगा। तो अब एक न्यू बिल बनाएंगे और देखेंगे, ये देखिए आपका प्रीफिक्स इसमें लग चुका है, क्योंकि 1 और 2 नंबर का बिल बना दिए थे तो ये एक नया तीसरे नंबर का बिल इस तरह से जनरेट होके आएगा। तो दोस्तों इसमें आप अपने तरीके से प्रीफिक्स बिल के आगे सेटिंग के माध्यम से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टॉक की सेटिंग है कि स्टॉक हमें परचेस के रेट के हिसाब से दिखाए कि सेल के रेट्स के हिसाब से दिखाए। उसके अलावा जनरल सेटिंग में भी वार्निंग्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्टॉक अगर नेगेटिव में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना है हमें, वार्निंग करना है, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपको यह वीडियो में आपको कुछ जानकारी और चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप अपना डिटेल मुझे बता सकते हैं कि आपको यह सॉफ्टवेयर अगर परचेस करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यूज़र वाइज राइट्स कैसे बनाने हैं। तो ये यहाँ पे यूज़र राइट्स है, हम यहाँ से टिक और अनटिक करके अपने हिसाब से हम यूज़र में जो भी राइट्स देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज़र फिर से लॉगिन करके देखते हैं। तो हमने बनाया था यूज़र, पासवर्ड भी बनाया था यूज़र, और इसको हम लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बल्क व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ऑफर्स और दवाइयों की डिटेल आप उन्हें सेंड करके और आप उनको आप होम डिलीवरी करके और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बैंक एंट्री करके भी दिखा रहे हैं कि आपको बैंक की एंट्री कैसे करनी है। तो हमने बैंक क्रिएट कर लिया SBI, और अब हम आपको एक चेक इशू करके दिखाएंगे और उसका चेक भी प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेना है और उसको जितना अमाउंट चेक में हमें भर के देना है। दोस्तों अगर हम नॉर्मल चेक देते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और चेक कई बार ख़राब हो जाता है। अगर हमने कंप्यूटर से चेक प्रिंट किया है तो उसमें यह खराबी के चांसेस नहीं रहते हैं, पार्टी का नाम सही आता है। तो इस तरह से हम चेक की एंट्री करके और चेक को ही अपने प्रिंटर में डाल के उसमें सारी डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। तो यह इसका बहुत बढ़िया फीचर है कि हम चेक को प्रिंट कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग फीचर इसमें दिया हुआ है। दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन लेना पड़ता है और इस सॉफ्टवेयर में यह आपको फीचर इस सॉफ्टवेयर के साथ ही मिलेगा। यह सॉफ्टवेयर स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो और भी आपको बनाता रहूं। तो यह व्हाट्सएप ब्लास्टर सॉफ्टवेयर है जो सामने स्क्रीन में